हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी और आज मैं ग्राउंड में चली गई थी रेस मारने के लिए। फिर वहाँ से आके मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाए थे और मुझे आने में 6 बज गए थे। फिर मैंने आके अपनी टेबल जो है वो साफ़ की थी, क्योंकि जब मैं शाम को पढ़ती हूँ तो फिर पढ़ के बुक्स वगैरह सारी ऐसे ही रख देती हूँ। सो फिर वो थोड़ा टेबल गंदा हो रखा था, फिर मैंने टेबल साफ़ टेबल क्लीन करके मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया था। एंड एज़ ऑलवेज़ सबसे पहले रिवीजन करना था। एंड मैं वोकैब का रिवीजन कर रही हूँ, तो पहले मैंने इडियम्स एंड फ्रेजेस का जो प्रैक्टिस सेट मैं कल लगा रही थी उसका रिवीजन किया था एक बार। एंड उससे नेक्स्ट वाला जो है सेट नंबर 2 उसका प्रैक्टिस किया था। एंड उसके भी काफ़ी क्वेश्चंस मेरे गलत हुए थे, बट पहले वाले से कम थे। कुछ इम्प्रूवमेंट तो हो रही है। फिर मैंने वो लगाने के बाद सर की पीडीएफ से डी वोकैब याद की थी। एंड उसके अप्रॉक्स 100 क्वेश्चंस थे, वो सारे रिवाइज किए थे। उसमें अप्रॉक्स इन दोनों कामों में मेरे अप्रॉक्स 1.5 घंटा लग गया था। 7:30 तक मेरा ये कंप्लीट हुआ था। एंड ये रिवीजन करने के बाद मैंने साइनों के डी वर्ड के जो मैंने अभी रिवाइज किए थे उसकी ही प्रैक्टिस सेट किया था। जो सर की बुक रखी हुई है, इसमें वर्ड वाइज सर ने जो है एमसीक्यू दे रखे हैं। सो मैंने इससे 100 क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस किए थे। इसमें वैसे तो वर्ड वाइज 250 समथिंग हैं, बट मैंने 100 ही किए थे क्योंकि मैंने रिवाइज ही 100 किए थे। फिर इसमें से मैंने 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, उसका सॉल्यूशंस देखा था। एंड इसमें काफ़ी वर्ड्स न्यू भी थे, एंड जो मैंने रिवीजन कर रखा था वे भी काफ़ी गलत हो गए थे। फिर उसका वो कैब डेली याद करते रहते हैं ना, तो थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट होती रहती है। अदरवाइज़ बीच में अगर एक दिन का भी गैप आ गया ना, तो फिर समझो सारी भूल जाती हूँ मैं। फिर से मेरे को शुरू से ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। इस वजह से मैं अभी सोच रही हूँ कंसिस्टेंट रहूँ। एंड रिवीजन अगर मेरा डेली होता रहेगा ना, तो फिर मेरे को सारे वर्ड याद अपने आप होते जाएंगे। रिवीजन इज़ द की। सो यहाँ पे मेरा रिवीजन कंप्लीट होता है इंग्लिश का। यहाँ पे मैंने जो है 100 वोकैब किए थे एंड 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस रिवाइज किए थे। फ्रेजल वर्ब्स अभी मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस कर रही हूँ। सो ये मैं अल्टरनेटिव डेज पे करूँगी। इंग्लिश के रिवीजन के बाद मैंने जो है इकोनॉमिक्स की क्लास से रिवीजन किया था। इकोनॉमिक्स में मैंने जो है आज मेजर इंडस्ट्रीज़ वाला पोर्शन कंप्लीट किया था, उसका रिवीजन किया था क्लास से ही। क्लास से जो है थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाता है। साथ में मैंने जो है थोड़े से रफ़ नोट्स भी बनाए थे रफ़ नोटबुक में, ताकि थोड़ा समझ में आए कि मैंने क्या पढ़ा है आज। एंड ये करने के बाद मैंने थोड़ा सा मैथ्स का काम किया था। मैथ्स में मैंने जो है आज टाइम एंड वर्क की क्लास 1 की थी। कल मैंने डिजिटल सम के बारे में पढ़ा था, आज मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था टाइम एंड वर्क का। इसके मैं साथ साथ नोट्स बना रही थी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन उसके बीच में मेरे को कहीं पे जाना पड़ा एंड वहाँ पे ज़्यादा टाइम लग गया था, इसलिए मेरी क्लास जो है वो बीच में ही रह गई थी और वो मेरे को वापस आके कंप्लीट करनी पड़ी। मैं घर 12 बजे तक आ गई थी। उसके बाद मैंने फिर से टाइम एंड वर्क की जो मेरी क्लास रह गई थी वो कंप्लीट की थी। उसके साथ साथ नोट्स बनाए थे। उसमें ज़्यादा टाइम लग तो जाता है, लेकिन टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाता है और मेरे को अपने नोट्स के अलावा समझ ही नहीं आता। मेरे को नोट्स बनाने ही पड़ते हैं, चाहे लास्ट में बनाऊँ या फिर स्टार्टिंग से ही बना लेती हूँ फिर मैं, इसलिए। और मैथ्स की क्लास भी वो ज़्यादा बड़ी थी, बट कोई नहीं, वो तो मैंने कर ली। एंड उसके बाद मैंने हिस्ट्री के नोट्स कंप्लीट किए थे अपने। हिस्ट्री में मैंने जो है तुगलक डायनेस्टी कंप्लीट की थी एंड मुग़ल एम्पायर स्टार्ट की थी। वो करते करते 3 बज गए थे। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स आ गए थे, उनका काम करवाया था। उनको मैंने जो है आज नाउन टॉपिक के बारे में बताया था, नाउन एंड आर्टिकल्स के बारे में समझाया था उनको। That's all for the day. Thanks for watching.